हर हर महादेव। अभी हम सभी बाबा पशुपतिनाथ के पावन परिसर में मौजूद हैं। नेपाल प्रदेश में, नेपाल देश में यह मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भव्य दर्शन आपको यहाँ से हो रहा है। बाबा पशुपतिनाथ अपने भव्य स्वरूप में विराजमान हैं और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ है। और हमारे साथ राजीव जी है। राजीव जी, बाबा का दर्शन कर लिया, तमाम जो अन्य मंदिर हैं उनका भी आपने दर्शन कर लिया। बाबा का दर्शन का कैसा अनुभव रहा? बाबा के दर्शन के अनुभव की अनुभूति उनकी तो व्याख्या ही नहीं करेगी। तो सृष्टि ही पूरा समाहित है, जो आदि न अंत, उसको कैसे कोई व्याख्या किया जा सकता है। लेकिन पशुपतिनाथ में आने से एक चीज़ की अनुभव होता है, यहाँ आने से दो चीज़ की सत्य होता है। सत्य से प्रतीत होता है, जन्म और मृत्यु दोनों ही सामने दिखाई देती है, जो कि सत्य है। काल चक्र की गति को कैसे चला जाता है वो भी यहाँ दिखा जाता है। जिस तरह से केदार जाने से केदार में मुझे स्पष्ट दिखाई देती है भाई की उदय होती है, लेकिन यहाँ आने से यह दिखाई देती है कि जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, दोनों को दोनों सामने ही हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने बाबा मुक्तेश्वर का भी दर्शन किया और सबसे पहले बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन किया और उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम तस्वीरों को हमने आपको पहले भी दिखाने का प्रयास किया था। और हमारे साथ में राहुल हैं, राहुल से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि राहुल से ही जानेंगे कि राहुल जी, किस तरह का अनुभव रहा आपका, अपना पर्सनल अनुभव कैसा रहा बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन का, और यहाँ आने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? पहली बार हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन किए और बहुत ही अच्छा अनुभूति मिला है। और ये दृश्य देखकर हमको बहुत कुछ सीख मिल रहा है, कितना शांति इसी क्षेत्र में आपको दो चीज़ दिखाई मिल रहा है, एक तरफ शांति, एक तरफ मुक्ति धाम। हम लोग जब देख रहे थे तो बहुत लोग आस्था श्रद्धालु लोग लाइन में लग के कतारबद्ध तरीके से शांति से पूरा मंदिर परिसर एकदम साफ सुथरा, पूरा मुक्ति धाम साफ सुथरा तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान को आराध्य कर रहे हैं। और इस जगह पर आप आइएगा, प्राचीन मंदिर पर आइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पशु का अर्थ यही होता है, इंसान मतलब पशु, पशु एक जन्म है और मुक्तेश्वर एक मुक्ति है। तो हर इंसान, कोई जितने भी इंसान होते हैं, जीव जितने भी जीव है, एक पशु है। सिर्फ उसमें जो है ज्ञान आती है, ज्ञान के बाद ही वो इंसान और उनके योनियों में बांटा जाता है। तो आप पशु, हर इंसान पशु के रूप में ही आता है, यहाँ ज्ञान की मुक्त होता है। और इसी के लिए शंकराचार्य जी यहाँ आके ज्ञान लिए थे। और आपको एक मैं बता दूँ, बहुत शायद इस चीज़ को जानकारी हो या न हो, कि मैं शिव के वंश से ही आता हूँ, क्योंकि जो ओझा परिवार है ब्रह्म परिवार से, हम उसी ब्रह्म परिवार से वंश में आते हैं। और ब्रह्म बाबा जो है शिव के अंश में आते हैं। शिव के 34 अंश है, जिसमें से बंगाल, झारखंड और बिहार में एक लोकनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है, बिहार में और एक नाम से जाना जाता है जिसे ब्रह्म बाबा के नाम से, उसी वंश से मैं हूँ। कुछ तस्वीरें हम आपको वो भी दिखाते हैं जहाँ परिवार के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए भी पहुँचते हैं। और बहुत सारे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं वो यहाँ आपको मौजूद दिखेंगे। और देखिए किस तरह से बच्चों की तस्वीरें सेल्फी पॉइंट पर ली जा रही है बाबा के साथ में। ये तस्वीरें बहुत ही खास होती है। बहुत सारे जो फोटोग्राफर हैं वो आप देखिए कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएँ, जो श्रद्धालु हैं वो आएँ और इनका वो दर्शन कर, उनसे उनका वो फोटोग्राफ ले सकें। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी नंदी महाराज हैं, अंदर में महादेव हैं और बहुत ही प्राचीन कारीगरी के साथ बनाया गया यह मंदिर अपने आप में अनुपम अनुभूति प्रदान करता है। और बाबा पशुपति का जो ये विकास क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सब जगह हनुमान जी नज़र आएंगे और बहुत ही भव्य तरीके से पूरे परिसर को एक भव्य रूप में सजाया गया है। और तमाम जो प्राचीन मंदिर हैं सबों में प्राचीन कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ आने के बाद बस आप जन्म और मरण के, एक तरह से कहा जाए तो जो चक्र होता है ना, उससे आप अपने आप को मुक्त होते हुए पाएंगे। और ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर कि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। और सभी लोग देखिए किस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर सेल्फी ले रही हैं और अपने परिवार के साथ फोटोग्राफ्स ले रही हैं। तो यहाँ आने का एक अपने आप में अजब सा अनुभव होता है। और हम सभी एक बार फिर से कहेंगे, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।